अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं फंक्शन जो है वो है इफ़ एरर और इफ़ एन है। जब भी हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे फंक्शन में एरर आते हैं। सम टाइम वो एरर हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, सम टाइम हमारे वो जो एरर होते हैं वो हमें कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे एरर की बात करेंगे जिसके अंदर हमें उस एरर की जगह पे कोई मैसेज शो करवाना है। तो अगर हमें किसी एरर की जगह पे कोई मैसेज करवाना है शो, तो वहाँ पे हम फिर इन फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, अब ये शीट बनाई गई है किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करने के हवाले से, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कार्टन रखे हुए हैं या बॉक्सेस रखे हुए हैं शार्पनर के। उसकी क्वांटिटी जो है वो 17 है और रिसीवर जो है वो 5 है, यानी कि 5 बंदों को देने हैं और हमारे पास क्वांटिटी 17 की है। तो मैं कितने पीस एक बंदे को दूंगा जो मैं बराबर अगर डिवाइड कर दूँ तो वो पाँचों को उतने ही मिले। तो उनको हम सिंपल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इक्वल क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा मैं रिसीवर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि मैं हर बंदे को 3 दूंगा। तो ये इतना आएंगे, ये हमें पॉइंट्स पे चाहिए। 3.4 में दूंगा तो ये तमाम पाँचों को अगर मैं इतने देता हूँ बॉक्सेस, तो ये पाँचों को डिवाइड हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो ये इसमें डेसिमल वैल्यू हमें लाजमी चाहिए होगी। इसी तरह पेंसिल में भी करना है, तो यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड कर देंगे रिसीवर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं तमाम को सिलेक्ट करके यहाँ से इनकी एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ इस तरह। इसी तरह रेजर में भी है, इसको हम डिवाइड कर देंगे रिसीवर से, तो हमारे पास पर पर्सन क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, शीट समझ में आ गई ना, कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है या कोई भी हमारे पास आइटम है, उसको हमें, हमारे पास उसकी क्वांटिटी एक मौजूद है और हमारे पास जो लेने आए हैं बंदे, या ये आपके वो भी हो सकते हैं, सेलमैन भी हो सकते हैं, तो सेलमैन लेने आए, तो मैं कितने सबको बराबर बराबर दूं, तो जो वैल्यू होगी वो इस तरह से हम डिवाइड करके लेके आ जाएंगे। लेकिन मसला कहाँ आएगा, जब हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हमें कोई, हमारे पास कोई सेलर नहीं आया लेने, तो जब हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे ज़ीरो से, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एरर आएगा। इसका मतलब है कि ज़ीरो से डिवाइड नहीं पॉसिबल, ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इस एरर की जगह पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे सही करेंगे। यहाँ पे हम पर पर्सन रेशो मालूम कर देंगे विदाउट, यानी एरर के साथ आएगा, और यहाँ पे हमें विदाउट एरर के साथ चाहिए कि यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, ये एरर नहीं आए। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस जगह पे आप सब जगह पे यूज़ करोगे इफ़ एरर का फंक्शन। अब इफ़ एरर का जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी एरर आ रहा हो, एरर कोई भी आ रहा हो, यानी कि आप कोई भी फंक्शन यूज़ करते हो, उसके आंसर गलत होने पे कोई भी एरर आता है, तो उस एरर को चेंज करने के लिए अपने मैसेज में हम यूज़ करते हैं इफ़ एरर को। अब इफ़ एरर के अंदर दो चीज़ें वो पूछता है, एक है वैल्यू, दूसरा है वैल्यू इफ़ एरर। तो वैल्यू के अंदर आप क्या बताओगे, अपना फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, जो आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि ये डिवाइड होगा इससे, और जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाए। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू इफ़ एरर, अगर उस वैल्यू में एरर आता है अगर, तो फिर क्या करना है, मैंने कहा वहाँ पे आप शो करा दो ज़ीरो। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ही आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इफ़ एरर। इफ़ एरर कब यूज़ करोगे, जब कोई भी फंक्शन में एरर आए तब। और इफ़ एन कब यूज़ करोगे, जब वीलुकअप में एरर आए। अब वीलुकअप में कैसे एरर आता है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तो हमने नॉर्मल लगाना है वीलुकअप, वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो वो लॉजिक जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि जो लुकअप वैल्यू होती है और उसके बाद टेबल एरे की सिलेक्शन किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको वो चीज़ याद है या समझ में आई है या नहीं आई है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू कलर कॉमा टेबल एरे। अब मुझे ये बताओ सिलेक्शन कहाँ से बनेगी, सिलेक्शन यहाँ से बनेगी या सिलेक्शन यहाँ से बनेगी, कहाँ से बननी चाहिए सिलेक्शन, ये आप मुझे बताओ अभी ज़रा सोचो।
लुकअप वैल्यू हमारी कलर है। सिलेक्शन कहाँ से बनेगी, सीरियल नंबर से बनेगी या आइटम नेम से बनेगी। अगर आपने ये कहा है कि आइटम नेम से बनेगी तो ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि सीरियल नंबर से बनेगी तो गलत है। क्यों, जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया था वीलुकअप एच लुकअप के अंदर कि जो हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो टेबल एरे में सिलेक्शन भी वहीं से बनेगी जहां से वो चीज़ मौजूद होगी वर्टिकली। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमने सिलेक्शन बना रही है क्योंकि इस कॉलम में से मैं कोई भी नाम यहाँ पे लिखूंगा तो उसका मुझे आंसर चाहिए। अब यहाँ पे सोचोगे सर यहाँ पे तो कलर ही नहीं लिखा हुआ, तो जब कलर लिखा हुआ ही नहीं है लेकिन नीचे शार्पनर तो लिखा हुआ है ना, यानी इसमें से कोई अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो वो आएगा, और अगर नहीं है तो वो एरर शो कराएगा वहाँ पे। तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे, और अगर होगा तो वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी किस कॉलम पे है, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 2 लिखूंगा मैं। कॉमा फॉल्स पे आगे टैब प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आ गया एन आई का एरर। ठीक है, अगर मैं शॉर्पनर को ऊपर रखता हूँ तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाती है, और कलर रखता हूँ तो कलर पे एन आई का एरर आता है क्योंकि ये कलर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे लगाओगे तो ये एन ए का ही एरर शो करेगा और यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने वो फंक्शन यूज करना है जो इफ एन ए का है। सेम इफ एन ए ब्रैकेट स्टार्ट करोगे वही दो चीजें पूछ रहा है जो इफ एरर पूछ रहा था, लेकिन इफ एन ए कब यूज करोगे, जब आपके एन ए का एरर आएगा। जस्ट जहाँ पे सिर्फ एन ए का एरर आ रहा है तो वहां पे ही आप इफ एन ए को यूज करोगे। एन ए का मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल, कि वो आपका जो आइटम है या वो वैल्यू जो है वो आपके इस रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे एन ए का एरर आता है। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिख दो कि जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो वहाँ पे क्या करेगा, फिर वो रेफरेंस एरर बोलता है जब आपका रिकॉर्ड उसमें मौजूद हो, तो वहाँ पे फिर रेफरेंस एरर आता है, यानी कि आपने जिस सेल का रेफरेंस यानी कॉलम नंबर रेफरेंस दिया है वो कॉलम नंबर वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये रेफरेंस एरर आता है, तो वहाँ पे आप इफ एन ए यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर आप इफ एरर ही यूज़ करोगे। ठीक है जी, तो चलो जी, अब यहाँ पे हम लगाते हैं इफ एन ए इज इक्वल टू इफ एन ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमारा पूरा फंक्शन होगा वी लुकअप का। तो वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, कलर, कॉमा टेबल एरिया हमारे पास क्या है, ये टेबल एरिया आ गया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम का चाहिए डेटा, कॉलम नंबर 2 का चाहिए। फिर क्या बचा हमारे पास, कॉमा लगाने के बाद फॉल्स देखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद ये हमारे वैल्यू वाला जो वर्किंग थी वो कंप्लीट हो गई, कॉमा। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा वैल्यू इफ एन ए। वैल्यू इफ एन ए का मतलब है कि अगर एन ए का एरर आ रहा है तो फिर आप क्या करो उस एन ए की जगह पे शो क्या करोगे, आइटम नॉट अवेलेबल, आइटम नॉट अवेलेबल बी आएगा नहीं क्योंकि हमारा बी वाला बटन ख़राब है, तो हम यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेते हैं ताकि हम लिख सकें। नॉट, अच्छा वो एरर आ जाएगा तो हम इसको यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से इसकी स्पेलिंग को अवेलेबल कर लेते हैं, कोटेशन लगाया यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, आइटम नॉट अवेलेबल, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया आइटम नॉट फाउंड भी कर सकते हो, आइटम नॉट अवेलेबल भी कर सकते हो, जो आप टेक्स्ट लिखवाना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे शार्पनर लिखा तो आंसर आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 के बजाय 6 कर देता हूँ तो यहाँ पे तो अभी भी एरर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कोई भी एरर आए तो उसकी रिप्लेसमेंट में मुझे कुछ ना कुछ शो कराना है, जैसे कि ये रेफरेंस एरर आ रहा है तो मैं सिंपल यहाँ पे रेफरेंस एरर के अंदर रेफरेंस एरर आ रहा होगा, या इसकी जगह पे हम लिखवा सकते हैं कि समथिंग रॉन्ग, के आपके फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए थोड़ा और एडवांस हम इस फंक्शन को लेके जा रहे हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे कहा इफ एन ए, अगर एन ए का एरर है इस वैल्यू के अंदर तो उसकी जगह पे यो शो कराना है। अगर कोई और एरर आ जाता है यहाँ पे तो फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पे इफ एरर यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यू के अंदर क्या आ गया,
हमारा वही पूरा काम जो हमारे पास मौजूद है, और कोमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कोटेशन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। और अगर मैं रेफरेंस एरर देता हूँ तो अब हमारे पास क्या आएगा, समथिंग रॉन्ग, हमारे फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है। और अगर यहाँ पे कलर मैंने लिख दिया तो आइटम नॉट फाउंड, के वो आइटम ही मौजूद नहीं है हमारे फंक्शन में। तो किस तरह से मैंने अपने फंक्शन को थोड़ा सा इंटेलिजेंट बना दिया। तो ये चीज़ होती है एक्सेल के अंदर। ये थोड़ा एडवांस चीज़ थी जो अभी मैंने बताई, ये आपको नॉर्मल कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ आपको ये इफ़ एन ए के साथ बता देंगे, क्योंकि ये एक वीडियो है तो इसमें आप इस चीज़ को बार बार देख सकते हो, इस वजह से मैंने इसमें आपको ये चीज़ बता दी है। तो समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को, इस वाले पार्ट को आप अगेन देखो, इफ़ एरर क्या करता है, इफ़ एन ए क्या करता है, ये शुरू में मैंने बताया इसके अंदर। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है और फिर मुझे बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपल इक्वल टू सम करोगे। सम करोगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है तो वो रिटर्न में भी एरर देगा, और जब यहाँ पे सम करोगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे रिटर्न में आपके पास आंसर आएगा, जो भी यहाँ पे आ रहा है आंसर। ठीक है तो इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है आपके काम के अंदर तो मुझसे पूछ लो। कोई भी कन्फ्यूजन हो जो इस वीडियो में देखने के बावजूद भी समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।